हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टीच अशोक में। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है ये आप सभी संविदा कर्मचारियों के लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी लोगों को बता दें कि अभी जो है हमने कुछ दिन पहले इस टॉपिक पर वीडियो बनाया था कि जिस भी विभाग में कार्यरत संविदा कर्मचारी हैं उनसे जो है उनका ब्यौरा मांगा जा रहा है। और देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए जो है राज्य सरकार द्वारा 7 दिनों का समय दिया गया था। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो ब्यौरा मांगा जा रहा था ये खासकर इसी संबंध में मांगा जा रहा था कि इन सभी संविदा कर्मचारियों को जो है परमानेंट करने को लेकर और साथ ही साथ जो है इनका मानदेय बढ़ाने को लेकर जो है ये ब्यौरा मांगा जा रहा था। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ये आप सभी लोगों को बता दें कि पंचायत सहायक, शिक्षा मित्र, चौकीदार, आशा, रोजगार सेवक, अनुदेशक, पीआरडी, परिचालक, आंगनवाड़ी, नर्सिंग कर्मी, परिवहन विभाग के संविदा कर्मचारी और जो भी शिक्षा कर्मी हैं, जल जीवन मिशन के जो भी कर्मचारी हैं और साथ ही साथ जो है विद्युत विभाग में कार्यरत संविदा कर्मचारी हैं और जो भी योगा टीचर हैं, इन सभी लोगों से जो है ये ब्यौरा मांगे जाने की उम्मीदें जताई जा रही थी। और देखिए फ्रेंड्स, इसी संबंध में जो है अब राज्य सरकार का जो है फैसला आ गया है। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, खुशखबरी, करीब 4 लाख संविदा कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाएगी राज्य सरकार। यानी कि फ्रेंड्स अब जो है इस संबंध में पूरी तरीके से राज्य सरकार द्वारा फैसला कर दिया गया है। और देखिए फ्रेंड्स, राज्य सरकार द्वारा क्या कुछ कहा गया है, किन विभागों के संविदा कर्मचारियों का मानदेय राज्य सरकार द्वारा बढ़ाया जाएगा, उसके बाद जो है कितने रुपए तक जो है मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी, आज के इस वीडियो में जो है इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को कंप्लीट जानकारी देंगे। और देखिए फ्रेंड्स, आप लोग जो है ये पूरा न्यूज़पेपर आर्टिकल में जो है देख सकते हैं कि राज्य सरकार द्वारा क्या कुछ कहा गया है। लेकिन फ्रेंड्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और फ्रेंड्स अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स आप लोग जो है पूरा न्यूज स्क्रीन पर देख सकते हैं, करीब 4 लाख संविदा कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाएगी राज्य सरकार। तो फ्रेंड्स आए जो है आप सभी लोगों को इसको अच्छे तरीके से पढ़कर सुना देते हैं। उसके बाद जो है किस किस विभाग के संविदा कर्मचारियों का मानदेय राज्य सरकार द्वारा बढ़ाए जाने की अनाउंसमेंट की गई है, आइए जो है आप लोगों को पढ़कर सुना देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत करीब 4 लाख संविदा कर्मचारियों को सरकार ने खुशखबरी दी है। राज्य सरकार ने संविदा कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने के लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। और देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए जो है कमेटी वगैरह भी बनाया जाना शुरू हो गया है। फिर आगे लिखा है कि राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों में संविदा पर नियोजित कर्मियों का मानदेय और पारिश्रमिक बढ़ेगा। राज्य सरकार ने संविदा पर नियोजित कर्मियों के मानदेय, पारिश्रमिक के लिए निर्धारण और पुनरीक्षण का जो है निर्णय लिया है। फिर आगे लिखा है कि इसके लिए जो है विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। यानी कि ये जो फ्रेंड्स 4 लाख संविदा कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी, इसके लिए जो है एक कमेटी का भी जो है गठन किया जा रहा है। और देखिए फ्रेंड्स आगे लिखा है कि कमेटी के सदस्य सचिव सभी संबंधित विभागों के प्रधान सचिव या सचिव होंगे। यानी कि तो देखिए फ्रेंड्स आप लोग जो है ये चीजें समझ सकते हैं कि इसमें जो है पंचायती राज विभाग की ओर जो है संकेत किया जा रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग समझ सकते हैं कि इस कमेटी के सदस्य जो है सचिव सभी संबंधित विभागों के प्रधान सचिव या सचिव होंगे। फिर आगे लिखा कि सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग के प्रधान सचिव या सचिव भी इसके सदस्य बनाए गए हैं। लिखा है कि राज्य सरकार ने सभी विभागों से कहा कि मानदेय का निर्धारण आज की तारीख में उचित नहीं लग रहा हो तो विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली समिति के समक्ष इसे रखें। सोमवार को जो है इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र ने सभी विभागों के सचिव, पुलिस महानिदेशक, प्रमंडलीय आयुक्त और जिला पदाधिकारियों को पत्र लिखा है। पत्र में जो है नियोजित तथा संविदा कर्मियों के मानदेय या पारिश्रमिक पुनरीक्षण के लिए जो है आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी गठित किए जाने की सूचना दी है। फिर देखिए फ्रेंड्स आगे लिखा है कि बाजार दर, समकक्ष पद का वेतन तथा अन्य भत्तों को जोड़कर बनेगा। आधार सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश के अनुसार यह समिति 2 बिंदुओं पर विचार कर पारिश्रमिक का निर्धारण करेगी। इसमें जो है पहला बिंदु बाजार दर होगी, वहीं दूसरा बिंदु जो है सरकार में उपलब्ध समकक्ष पद के प्रारंभिक स्तर का वेतन, जिसमें जो है महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्तों को मिलाकर समेकित रूप से प्राप्त योगफल होगा। यानी कि फ्रेंड्स आप लोग समझ सकते हैं कि ये जो आप लोगों के मानदेय में या पारिश्रमिक में जो भी बढ़ोतरी की जाएगी, इसे जो है 2 प्रकार के बिंदुओं के आधार पर किया जाएगा।
एक जो है जो भी सरकार द्वारा महंगाई भत्ता वगैरह है, इन सारी चीज़ों को जो है इंक्लूड करके जो है आप लोगों का जो मानदेय है इस तरह से जो है इसमें बढ़ोतरी की जाएगी। और एक जो है जो भी बाजार का दर वगैरह, यानी कि आप लोगों को पता होगा कि हाईकोर्ट द्वारा राज्य सरकार को इस संबंध में बार बार निर्देश भी दिया जा रहा है कि जितने भी संविदा कर्मचारी हैं इनका जो है न्यूनतम मानदेय निर्धारित किया जाए। इन्हीं सब चीज़ों को जोड़कर जो है आप लोगों के मानदेय में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। फिर आगे लिखा कि विभाग ने सभी विभागीय अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व सचिव से कहा है कि यदि नियोजित कर्मियों के मानदेय का निर्धारण उचित प्रावधान के तहत नहीं किया गया है तो अपने नियंत्रण के अधीन जो है संविदा पर नियोजित कर्मियों के पारिश्रमिक निर्धारण पुनरीक्षण संबंधित प्रस्ताव उक्त समिति के समक्ष विचार के लिए भेजे, ताकि जो है इस संबंध में आगे की कार्रवाई जल्द की जाए। और देखिए फ्रेंड्स, आप लोग समझ सकते हैं कि 2022 में जो है सेवा पुस्तिका बनाने का भी जो है निर्णय हुआ था। विभाग में कार्यरत संविदा कर्मियों की सेवा पुस्तिका बनाने का निर्णय जो है फरवरी 2022 में ही हुआ था। इसमें जो है विभागों से लेकर जिलों तक में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को शामिल किया गया था। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसका प्रारूप जारी किया था। सभी विभागों को जो है इसे भेजा गया था। सेवा पुस्तिका में संविदा कर्मियों की तमाम जानकारी शामिल करने का जो है निर्णय हुआ था, जिसमें जो है इनके नाम पतों के साथ नियोजन की तारीख से लेकर अवकाश तक की जानकारी दर्ज की गई थी। सभी स्तर के नियोजित कर्मियों की सेवा पुस्तिका को संधारित करने का जो है निर्णय हुआ था। यह 5 वर्ष पर जो है अपडेट की जाएगी। समाज कल्याण, स्वास्थ्य समेत कई विभागों में है कार्यरत। गौरतलब है कि राज्य सरकार के विभिन्न महकमों में करीब 4 लाख संविदा नियोजित कर्मी कार्यरत हैं। इनके मानदेय व पारिश्रमिक के निर्धारण व पुनरीक्षण होने से जो है इन्हें लाभ मिलेगा। समाज कल्याण, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास सहित कई ऐसे महकमे हैं जहां बड़ी संख्या में नियोजित संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं। यानी कि फ्रेंड्स, कुल मिलाकर बात यह है कि जितने भी संविदा कर्मचारी हैं, यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर बताया गया है कि लगभग राज्य सरकार जो है प्रदेश के 4 लाख संविदा कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी करेगी। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है बातों बातों में इशारा किया गया है कि ये जो है पंचायती राज में जितने भी कार्यरत संविदा कर्मचारी हैं उन लोगों के मानदेय में जो है इनके द्वारा बढ़ोतरी किया जाएगा और अन्य विभागों की ओर जो है संकेत किया गया है। लेकिन फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि अभी राज्य सरकार द्वारा ये चीज़ें स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है कि किस किस संविदा कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, राज्य सरकार द्वारा ये चीज़ें बताया गया है, सरकार द्वारा ये चीज़ें स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि करीब 4 लाख संविदा कर्मचारियों के मानदेय में जो है बढ़ोतरी की जाएगी। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आप एक पंचायत सहायक हैं, अगर आप आंगनबाड़ी हैं, अगर आप शिक्षा मित्र हैं, अगर आप चौकीदार हैं, आशा है, रोजगार सेवक है, पीआरडी है, परिचालक है, आंगनबाड़ी है, या नर्सिंग कर्मी है, या परिवहन विभाग में संविदा कर्मचारी हैं, या शिक्षा विभाग में संविदा कर्मचारी हैं, या जल जीवन मिशन के कर्मचारी हैं, या विद्युत विभाग में कार्यरत संविदा कर्मचारी हैं, तो फ्रेंड्स आप लोगों के मानदेय में जो है जल्द ही जो है बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। और देखिए फ्रेंड्स, इसका जो अनाउंसमेंट है ये राज्य सरकार द्वारा स्पष्ट रूप से कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को जो है ये न्यूज़ अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों का जो है इस संबंध में क्या राय है आप लोग कमेंट बॉक्स में भी जरूर बता सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। फिर चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।